दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव में दिखाई दे रहा है। स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके नीचे भी आ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, इसके आने वाले समय के टारगेट क्या है और क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टाटा स्टील के विजन की बात करें तो बहुत बड़ा है, क्योंकि कंपनी आने वाले समय में अपनी जितनी सब्सिडीज कंपनी है सबको अपने आप में मर्ज करने वाली है और उसके बाद में इसका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वैसे अगर आप देखें तो टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है और प्रॉब्लम सब सिर्फ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से निकल के आ रहा है, जहाँ पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है। और कंपनी का कारोबार विश्व में कभी काफ़ी देशों में फैला हुआ है। स्पेशली देखें तो यूके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनको, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये बंद कर रहे हैं। इसका इफेक्ट स्टॉक पे देखने को मिला, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है। तो क्या करना चाहिए टाटा स्टील में। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की बात करें तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिया है और इस रिजल्ट के बाद हम समझ सकते हो कि एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर टाटा मोटर्स में बाकी है। टाटा मोटर्स इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर भी आ सकता है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। टाटा पावर की बात करें तो यह टाटा ग्रुप की कंपनी जो पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा गिरावट की चपेट में आ चुकी है। कोविड काल में इस स्टॉक एक तरह से मल्टीबैगर साबित होता, लोग आशा करके कब फिर से ऐसा दौड़ेगा, लेकिन विजन बहुत बड़ा है। तो क्या इस समय टाटा पावर में निवेश करना चाहिए। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 104 पर रही फ्राइडे के दिन, जहाँ पे 0.48% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग आधा % की गिरावट हुई है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने इसकी रेटिंग को न्यूट्रल किया है और जो उसका टारगेट रखा 110 का रखा है, यानी इस लेवल से स्टॉक बढ़ सकता है, ऊपर जा सकता है। सबसे जो बड़ी बात है टाटा स्टील के लिए कि इनको वंदे भारत के लिए कोच के निर्माण का एक बड़ा यहाँ पे इनको काम मिला हुआ है, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा कोच के लिए प्रोडक्ट बना के देने वाली है कंपनी। ये बड़ा ऑर्डर है और इसके बाद में बहुत सारी वंदे भारत आने वाली है, जिसमें लगातार इनको ये ऑर्डर मिल सकता है। इसका फ़ायदा टाटा स्टील को डेफिनेटली होगा और टाटा स्टील अपने यूके के बिजनेस को फिर से रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के माध्यम से वो अपने ग्रीन स्टील का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए भी वो यूके गवर्नमेंट के साथ में बातचीत कर रहे हैं, जिसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले समय टाटा स्टील में एक तेज़ी का दौर आ सकता है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा दबाव इंटरनेशनल मार्केट का जरूर है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से 110 का टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल ग्लोबल जो ब्रोकरेज हाउस है जेफरीज, उन्होंने देखे तो इसकी जो रेटिंग को थोड़ा सा देखे तो कम किया। आप देखें तो पहले उन्होंने जो टारगेट रखा था वो 150 का था, इस समय उन्होंने टारगेट को थोड़ा सा नीचे लाके 145 पर कर लिया, लेकिन बाई की रेटिंग रखी हुई है, यानी जेफरीज के हिसाब से 145 तक स्टॉक जा सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट है और जिसके दम पे यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे देखें टाटा स्टील को लेकर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी हुई है। उन्होंने इसका टारगेट 108 का रखा हुआ है, तो ब्रोकरेज हाउस लगातार खरीदारी की सलाह दे रही है। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज ने भी यहाँ पे बाई की कॉल दी है, उन्होंने इसका टारगेट रखा है 112 का। तो चाहे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हो या फिर हमारे इंडिया के ब्रोकरेज हाउस, वो बाई की कॉल लगातार दे रहे हैं टाटा स्टील में। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें तो ये समझ सकते हो कि मार्च 2022 में इनका 69,324 रुपीज़ के आसपास का रिवेन्यू था, जो इस मार्च में 62,962 रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 57,084 रुपीज़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी रिवेन्यू आपको कम दिखाई देगा। प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हो कि मार्च 2022 में 9,756 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था। इस बार 1,705 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 2,224 रुपीज़ का भारी नुकसान हुआ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ज़बरदस्त शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ पे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी काफ़ी कमजोरी दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के इस बार रिजल्ट बेहतर रहा है और एक इशारा कर रहा है कि टाटा स्टील में इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है और मर्जर के बाद ये स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। कम से कम 4-5 साल इसको अगर आप देंगे तो इस लेवल से आपको ये 3 गुना रिटर्न देने की ताकत रखता है। चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 525 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.25% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक पिछले 6 महीने में 24% का जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। इस समय स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास है। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 11% का जबरदस्त रिटर्न दिया और बहुत ही बेहतर रिजल्ट के दम पे स्टॉक दौड़ रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स ने जो एक अपील की थी, देख सकते हो कि बेस्ट के अगेन, वो टेंडर के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस कर ली गई है, यानी टाटा मोटर्स की बात को वहाँ पे नहीं माना गया। तो
तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को अपील जो टाटा मोटर्स ने की थी, जिसमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करनी थी, जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल बेस्ट के लिए थी मुंबई के लिए, करीब 2100 इलेक्ट्रिक बस सप्लाई करनी थी मुंबई के लिए, उसमें इनको डिसक्वालीफाई किया, इनके टेंडर को यहाँ पे डिसमिस किया गया और हैदराबाद की कंपनी को ये टेंडर दिया गया। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है वो बेस्ट के फेवर में आया और टाटा मोटर्स के खिलाफ आया। यानी हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी है, ईवी कंपनी, उनको जो ये मौका दिया गया, ये टेंडर उनका चुना गया है और उसके जब टाटा मोटर्स का जो टेंडर खारिज किया गया है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पे कोई मेरिट नहीं है टाटा मोटर्स को यहाँ पे पीएलए लगाने के लिए और फैसला बिल्कुल नियमों के तहत हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे देखें तो इस अपील को खारिज कर दिया गया है और यहाँ पे एक तरह से देखें तो टाटा मोटर्स को एक बड़ी हार झेलनी पड़ी है। अब यहाँ पे ऑटो सेक्टर को लेकर एक्सपर्ट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अब देख सकते हो कि चक्री लोकोपारिया है, उन्होंने यहाँ पे 3 स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दी हुई है, 3 ऑटो सेक्टर के शेयरों में निवेश की सलाह दी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हो इन 3 स्टॉक के अंदर टाटा मोटर्स भी शामिल है। उनका कहना है कि टाटा मोटर्स बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और टाटा मोटर्स को मौजूदा लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए और जल्दी ही कंपनी अपना आईपीओ भी लाने जा रही है, जिसके बाद में यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर भी आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से सब्सिडीज कंपनी का आईपीओ आएगा तो ये स्टॉक लगातार तेज़ी से आगे बढ़ेगा और बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। और दूसरी तरफ देखें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसकी रेटिंग को रिड्यूस किया है, उन्होंने 457 की रेटिंग दी है। तो उनके हिसाब से यहाँ पे स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल वातावरण दिख रहा है, गिरावट के माहौल में ही नीचे आ सकता है, वरना ये स्टॉक नीचे नहीं आएगा। आप ये देख सकते हो पिछले कई सालों के बाद कंपनी में भारी प्रॉफिट कमाए। 2019 में कंपनी को 28,826 करोड़ रुपये का भारी नुकसान था। 2022 तक कंपनी को 11,441 करोड़ रुपये का नुकसान था, लेकिन 2023 में 2,440 करोड़ रुपये का शानदार प्रॉफिट हो चुका है कंपनी को। यहाँ पे अगर हम पिछले एक साल की भी बात करें, मार्च 2022 में कंपनी को 1,033 करोड़ रुपये का लॉस था। इस बार 5,400 करोड़ रुपये का बम्पर प्रॉफिट कमाया। तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है कंपनी ने और इसके दम पे कह सकते हैं ये स्टॉक मल्टी बैगर बनने को तैयार है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी की जितने ईवी व्हीकल है उनको काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखो तो रेटिंग मिल रही है। कंपनी एक तरह से मार्केट लीडर बनी है ईवी सेगमेंट में। इसके अलावा भी दूसरे जो व्हीकल है, पेट्रोल या सीएनजी वर्जन हो, वहाँ पर भी सेफ्टी के मामले में इनको रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली है, लगभग 5 स्टार की रेटिंग मिलती है और हर फीचर से लेस इनके प्रोडक्ट है, जो लगातार मार्केट शेयर इनका बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय टाटा मोटर्स कमाल कर सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म का रिजल्ट है कि इस समय टाटा मोटर्स में निवेश आपको करना चाहिए। चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 206 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.68% की तेजी फ्राइडे को देखने को मिली। पिछले एक महीने में स्टॉक में हमने 5% की तेजी देखी है, यानी निचले लेवल से स्टॉक एक तरह से बाउंस बैक देने को तैयार है। 200 के नीचे जाने को स्टॉक बिल्कुल तैयार नहीं है और काफ़ी मजबूत लग रहा है। कंपनी आप देख सकते हो कि अलग अलग बिजनेस करिए, जिसमें कंपनी का पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, कंपनी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर काम करती है, इनकी खुद की एक कोल प्लांट भी है। इसके अलावा कंपनी का विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का बिजनेस है, जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप किए इन्होंने, इसका फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखें तो कंपनी इस समय ईवी सेगमेंट के ऊपर काम कर, यानी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगा रही है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आने वाले समय 25,000 तक ईवी चार्जिंग लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। आने वाले 5 साल में कंपनी 75,000 करोड़ रुपीज़ का खर्च करने जा रही है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर। तो एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आएगा। अब यहाँ पे इसके रेवेन्यू को देखें तो 2019 में जहाँ पे 29,881 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 55,109 करोड़ तक पहुँच गया, यानी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है रेवेन्यू में। प्रॉफिट की बात करें 2019 में 2,356 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो 2020 में काफ़ी नीचे आया, करीब 1,070 करोड़ तक के आसपास आ गया, लेकिन उसके बाद में लगातार बढ़ते हुए 2023 में 3,336 करोड़ तक पहुंच गया। यानी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया कंपनी ने और इसका पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, लेकिन आने वाले समय आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। तो हम बात करें इंडिया मार्ट इंटरमेश की। 5,581 पर इसकी प्राइस है, जहाँ पे 1.05% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 26% का शानदार रिटर्न दिया है। अब कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 21/6/2023, रिकॉर्ड डेट भी है 21/6/2023। तो बिल्कुल उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको इस बोनस का फायदा मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।